फ्रेंड्स, आज जो क्लास है क्लास 6 का भूगोल का चैप्टर नंबर आज 3 होगा। पृथ्वी की गतियों के संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, जो एनसीईआरटी आधारित प्रश्न होगा। ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं आज की प्रश्न नंबर 1 की ओर। आज का प्रश्न नंबर 1 है, पृथ्वी की गतियों कितने प्रकार की होती है। जो पृथ्वी की जो गतियां होती है ये 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमता है इसे हम घूर्णन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 है, सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष की पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी अपने अक्ष पर अपने कक्षीय समतल से कितने डिग्री का कोण बनाती है। अपने जो कक्ष पर जो डिग्री बनाती है 66 डिग्री कोण बनाते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5 है, पृथ्वी का आकार किसके समान है। पृथ्वी जो आकार ये गोले के समान है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6, गोलोक पर वह वृत्त जो दिन तथा रात की विभाजित करता है क्या कहलाता है। गोलोक का वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है इसे हम प्रदीप वृत्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 है, क्या प्रदीप वृत्त पृथ्वी के अक्ष के साथ मिलता है। ये नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। प्रश्न नंबर 8 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लगाता है। ये लगभग 24 घंटे का समय लगाते हैं अपने। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। प्रश्न नंबर 9, घूर्णन के समय काल को क्या कहा जाता है। घूर्णन के समय काल को क्या कहा जाता है। ये जो कहा जाता है ये पृथ्वी दिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 है, यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा तो एक भाग में हमेशा दिन और दूसरे भाग में हमेशा रात होगी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 11, किसी प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री ने बताया था कि पृथ्वी गोल है, वह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये किसने कहा था। ये कहा था आर्यभट्ट ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12, पृथ्वी की दैनिक गति कौन सी होती है। जो पृथ्वी का जो दैनिक गति होती है घूर्णन गति होती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13, पृथ्वी सूर्य एक चक्कर कितने समय में लगाती है। पृथ्वी सूर्य एक चक्कर जो लगाती है 365.1/4 दिन में पूरा चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14, सुविधा के लिए हम एक वर्ष में कितने दिन मानते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार एक वर्ष में हम 365 दिन मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15 है, 4 वर्षों में बचे हुए 6 घंटे मिलकर कितने घंटे के बराबर होते हैं। तो 4 वर्ष में जो शेष 6 घंटे बचते हैं तो कितने घंटे के बराबर होते हैं। ये होते हैं 24 घंटे के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16, किस वर्ष में 366 दिन होते हैं उसे क्या कहा जाता है। जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17, लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन किस महीने में जोड़ा जाता है। जो लीप वर्ष होता है जिसमें 365 दिन होता था लेकिन 366 दिन होता है, एक दिन बढ़ता है तब लीप वर्ष होता है। वह फरवरी महीना में ये एक दिन बढ़ जाता है, 29 महीने इसका दिन होता है। प्रश्न 18, लीप वर्ष में फरवरी माह में कितने दिन होते हैं। लीप वर्ष में जो फरवरी माह होते हैं उसमें 29 दिन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 19 से, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाती है। ये दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 19 से, क्या पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। हाँ, ये एक ही दिशा में झुकी हुई है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 21 है, ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण होती है। जो ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होती रहता है। ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न नंबर 22 है, एक वर्ष में कितने ऋतुओं में बांटा गया? सामान्यतः एक वर्ष में कितने ऋतु होते हैं? एक वर्ष में अगर सामान्य की बात करते हैं, एक वर्ष में 4 ऋतु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23 है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध किसकी तरफ झुका होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो झुका होता है ये सूर्य की ओर झुका होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24 है, 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? 21 जून को सूर्य की जो किरणें होती है, सूर्य की किरणें होती है, यह कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25 है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने का क्या कारण है? जो कर्क रेखा है उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, क्या कारण है? ये जो कारण है, अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26 है, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा क्यों प्राप्त होता है? क्या रीजन है? क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण वह ऊष्मा कम प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 27 है, उत्तरी ध्रुव पर लगातार कितने महीना का दिन होता है? ये उत्तरी ध्रुव में लगातार जो महीना होता है 6 महीना का होता है इसमें। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 28 है, विषुवत वृत्त की उत्तरी भाग में 21 जून के आसपास कौन सा मौसम होता है? विषुवत की वृत्त की बात बताएं, उत्तरी भाग में 21 जून को आसपास कौन सा होता है? उसके आसपास गर्मी का दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 29 है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात किस तिथि को होती है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा, सबसे छोटी रात 21 जून को होती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 30 से 21 जून को पृथ्वी इस अवस्था को क्या कहते हैं? 21 जून को जो पृथ्वी जो इस अवस्था में आता है उसे उत्तर अयनांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 31 है, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की और झुके होने के कारण सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे मकर रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। प्रश्न नंबर 32 है, जब मकर रेखा सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन कैसा होता है? ये लंबे दिन होते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 33 है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के दौरान रात कैसी होती है? ये रात छोटी होती है। ऑप्शन नंबर इसकी बी होगा। प्रश्न नंबर 34 है, पृथ्वी की उस अवस्था को क्या कहते हैं जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है 22 दिसंबर को? उसमें क्या होती है? उसमें जो होती है दक्षिणी अयनांत में होती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 35 है, किस देश में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व बनाया जाता है? क्रिसमस का जो पर्व बनाते हैं ये ऑस्ट्रेलिया में बनाते हैं ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 36 से 21 मार्च को सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती है? 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 37 है, 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती है? 23 सितंबर को सूर्य की किरणें ये भी विषुवत वृत्त पर पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 38 है, जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है तो कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को हम विषुव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 39 है, विषुव के दौरान पूरी पृथ्वी पर दिन और रात अवधि कैसी होती है? ये जो अवधि होती है दिन रात बराबर होती है इसमें। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 40 है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में जो ऋतु होती है शरद ऋतु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 41 है, 23 सितंबर को दक्षिण गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? इसमें वसंत ऋतु होते हैं। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न 42 है, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? ये बसंत ऋतु होते हैं। प्रश्न 43 है, 21 मार्च को दक्षिण गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? दक्षिण गोलार्ध में जो ऋतु होती है 21 मार्च को ये ऋतु होते हैं शरद ऋतु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 44 है, पृथ्वी की घूर्णन के कारण मुख्य रूप से क्या होता है? जब पृथ्वी घूर्णन करता है उसमें क्या होता है? उसमें दिन रात होता है। इसमें घूर्णन की गति के कारण दिन रात होता है। ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न 45 से ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति कारण होती है। ये जो ऋतुओं जो परिवर्तन होते हैं इसमें जो गति करता है यह परिक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 46 से एक दीर्घवृत्त बनाने के लिए कितनी केंद्रों की आवश्यकता होती है जैसा गतिविधि बताया गया है। इसमें जो होते हैं ये 2 की होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 47 से ध्रुवों पर लगभग 6 महीना का दिन और रात क्यों होता है। ये जो होता है इसमें पृथ्वी परिक्रमण और अक्षीय झुकाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 48 से छाया देखने वाले गतिविधि सुबह की पहली छाया चिन्ह हमेशा किस दिशा की तरफ होती है। ये जो दिशा होती है पश्चिम दिशा की होती है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 49 से पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की दिशा घूमती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 50 से दोपहर के समय किसी छड़ी की छाया कैसी होती है। इसकी छाया सबसे छोटी या खत्म होती है। ऑप्शन नंबर बी। वीडियो अच्छी लगती तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।